अस्सलाम वालेकुम। आज बनाते हैं चिकन स्टीम पकोड़ा की बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो खाए खाता ही रह जाए। आप इसको अफ्तार पार्टीज़ में ईद की दावतों पर बना सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। तो चलिए मज़ेदार से चिकन स्टीम पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 किलो चिकन लिया है। लेग और थाई वाले पीसेस हैं, साइज़ में बोटियों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। सबसे पहले इस तरीके से इसके अंदर 2 से 3 कट्स लगा लेने हैं, क्योंकि इसकी हमने मैरिनेशन करनी है तो अंदर से ये फीका ना रहे। सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। इतना पानी डालेंगे कि तमाम चिकन के पीसेस पानी में डिप हो जाएँ। अब 6 चम्मच सफ़ेद सिरका इसके अंदर डाल देंगे। सिरका डालने से ये होगा कि इसका ब्लड ख़त्म होगा, चिकन की स्मेल दूर होगी। इसको 1 घंटे के लिए इस पानी में डिप करके रखेंगे। 1 घंटे के बाद देखिए मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। चिकन का कलर भी चेंज हो गया है, ब्लड अच्छे से इसका बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब इसको रख देते हैं एक दफ़ा साइड पर। इसके लिए ज़बरदस्ती मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो 1 कटोरी में डाल देंगे 4 चम्मच दही, इसके साथ ही डाल देंगे 2 चम्मच रेड चिली सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस। अब ये डालने के बाद इसमें डाल देंगे 2 चम्मच फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालने के बाद अब इसमें आधी चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। इसके साथ ही डाल देंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। 2 से 3 अदद इसमें लेमन जूस डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके बताया करें, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। आपके अच्छे-अच्छे कमेंट पढ़ के दिल खुश हो जाता है और मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। तो अच्छे से ये मैरिनेशन तमाम चिकन के पीसेस के ऊपर लगा देंगे और अच्छे से कट्स के अंदर ऊपर नीचे इसको चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे। इसको आपने 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखना है। 2 घंटे के बाद यहाँ पर है एल्युमिनियम पेपर, तमाम पीसेस इसके दरमियान में रख देंगे। नीचे से छुरी की मदद से कट्स नहीं लगाने। अब जो बाउल में बचा हुआ मसाला है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छे से पैक कर देंगे इस तरीके से। कढ़ाई में 2 ग्लास पानी डाल देंगे, इसके अंदर स्टीमर रखेंगे और इसके अंदर रखेंगे फॉइल पेपर। अब ये इसको कवर करके तेज़ आंच पर पकाएँगे। 5 मिनट के बाद देखिए इसमें अच्छी खासी स्टीम बन गई है। नीचे से आँच स्लो कर देंगे और इसको 30 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। 30 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं करना। अब इसको ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। अभी बहुत ज़्यादा ये गर्म है, चूल्हा बंद कर देंगे। बहुत ही अच्छे से हमारे ये चिकन के पीसेस स्टीम हो गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, तमाम पीसेस को निकाल लेंगे। देखिए एल्युमिनियम पेपर के नीचे हमने सुराख नहीं किए थे, जिसकी वजह से ये हुआ कि जो भी इसका मसाला था और जो इसका पानी निकला है वो इसके अंदर ही है। तो अब यहाँ पर हमने इसको ज़ाया नहीं करना, इसको निकाल लेंगे एक दूसरे पैन में, क्योंकि इस मसाले को हमने दोबारा से मैरिनेट करना है, इसको दोबारा से हमने तैयार करना है। तो इसको पैन में डालकर पकने के लिए रखेंगे। 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे, आधी चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे हम हस्बे ज़रूरत 1 चम्मच भुना कुटा हुआ धनिया, ऑरेंज फूड कलर। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाले इसलिए डाले हैं क्योंकि मसाला इसमें पैन में पक रहा था, तो इस तरह से ये मसाले डालकर इसको पकाएंगे ना, तो ये थिक सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा और मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। अब चूल्हे से इसको उतार देंगे, इसको ठंडा कर लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा सा हमारा ये मिक्सचर तैयार है चिकन स्टीम पकोड़ा के लिए। मज़ीद लेमन जूस इसके अंदर डाल देंगे और बाकी तमाम जो फ्लेवर हैं वो भी इसमें डाल देंगे। यानी कि इसके अंदर डाल देंगे बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच बेसन के हैं और 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर। अब ये डालने के बाद 1 अदद अंडा डाल देंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे, बस अंडे की वजह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये मिक्सचर तैयार है। इसके बाद जो हमने चिकन के पीसेस को स्टीम किया था उसको अच्छे से आपने पहले ठंडा कर लेना है। उसके बाद आपने ये मसाला इसके ऊपर लगा देना है। अंडे की वजह से ये बहुत ही अच्छे से फ्राई होंगे, बहुत ही इनका टेस्ट ज़बरदस्त बनेगा। तो तमाम पीसेस के ऊपर इस तरीके से आपने ये मसाला लगा देना है और यकीन करें ये चिकन स्टीम पकोड़ा इतने परफेक्ट और इतने मज़ेदार बनते हैं ना, तो आप इसको बार-बार बनाना पसंद करेंगे। सफ़ेद तिल इसके ऊपर छिड़क देंगे। तमाम चिकन को मैरिनेट करने के बाद अब इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए ऑयल को गरम कर लें और मीडियम टू लो आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करने के बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे। देखें बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं एक साइड से और
बहुत ही अच्छे से इनके ऊपर कलर भी आ गया है और इसकी जो कोटिंग थी वो बिल्कुल भी नहीं उतरी। तो जो पहले पीस डाले थे उनके ऊपर अच्छा सा परफेक्ट गोल्डन कलर आ गया है, इनको हम निकाल लेंगे। देखें बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी और जूसी बने हैं अंदर से। तो लीजिए गर्मा गर्म चिकन स्टीम पकोड़ा तैयार है। इसके ऊपर हरे वाला प्याज और साथ केचप के साथ इसको सर्व करेंगे। यकीन करें बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।